अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कैफ सुल्तान ट्यूशन एकेडमी यूट्यूब चैनल। मैं वकार हुसैन हूँ। हमने फ़र्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स के लेक्चर अपलोड करने शुरू किए थे और आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया था। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको कि हम इसी तरतीब के साथ फ़र्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की कंप्लीट फ़िज़िक्स के लेक्चर अपलोड करेंगे और इंशाल्लाह ये लेक्चर लेने के बाद आपको किसी भी एकेडमी की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम हर टॉपिक को उसके लिहाज के साथ अपलोड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो हम उसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इधर डिस्कस करते हैं। अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से इम्पोर्टेंट है तो हम उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से डिस्कस करते हैं। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो MCQs होते हैं वो भी हम साथ साथ डिस्कस करते जाते हैं। और आज हमारा इसी तरतीब के साथ आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लॉन्ग क्वेश्चन स्टडी करने जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। ये बेसिकली लॉन्ग क्वेश्चन है। हम लॉन्ग क्वेश्चन में तकरीबन मैंने 7 से 8 हेडिंग्स बनाई हैं और इन हेडिंग्स को हम तरतीब वाइज स्टडी करते जाएंगे ताकि आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन में है वो 0.5 मार्क्स भी ना कर सकें। बेसिकली इस लॉन्ग क्वेश्चन में हम करने क्या जा रहे हैं, वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। हम वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में, इसमें पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फिर उनका सम करेंगे, फिर उसी तरह हम उनका मैग्नीट्यूड, इसी तरह हम उनका रिजल्टेंट, फिर उनकी डायरेक्शन हम स्टडी करेंगे। हमने वेक्टर एडिशन का पहले रूल पढ़ा था, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के साथ हम सिंपली वेक्टर को ऐड करते थे, लेकिन ये हेड टू टेल रूल ये हमारे पास मोर एक्यूरेट और कन्वीनियंट आंसर नहीं देता। फिर सेकंड मेथड हम ये यूज़ करते हैं कि हम वेक्टर को इसके कंपोनेंट में डिवाइड करते हैं, फिर उनके कंपोनेंट्स को हम सम करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने इधर 2 वेक्टर्स लिए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो आर है। हमने ये हेड टू टेल रूल के साथ इसको ऐड किया है। उसके बाद हमने क्या किया कि वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, हमने इसके एक्स कंपोनेंट ए एक्स और वाई कंपोनेंट ए वाई में डिवाइड कर दी। इसी तरह ये बी कंपोनेंट, ये बी वेक्टर है, हमने इसको इसके 2 कंपोनेंट में बी वाई और बी एक्स में डिवाइड कर दिया है। हम इसी तरह हमने जो एक्स एक्सिस पे वेक्टर्स के कंपोनेंट है उनका सम हमने लिखा है कि वो आर एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह वेक्टर ए और वेक्टर बी के अलोंग वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है उसका रिजल्टेंट हमने लिखा है आर वाई। ये डायग्राम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हमने इसी डायग्राम के साथ तकरीबन सारे के सारा लॉन्ग हमने स्टडी करना है। आगे हेडिंग आ जाती है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एक्स कंपोनेंट। हम एक्स एक्सिस पे जो वेक्टर के कंपोनेंट है हम उनका रिजल्टेंट स्टडी करेंगे, हम उनके मैग्नीट्यूड स्टडी करेंगे। इसलिए हमने इधर वेक्टर के ऊपर हमने इधर रिजल्टेंट के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं डालिया। हमने पहले बता चुके हैं कि ये वेक्टर बी है और बी है, उनके जो कंपोनेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो ए एक्स है और बी एक्स है। इसी तरह इनका जो रिजल्टेंट है लॉन्ग एक्स एक्सिस वो आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स। ये हमने ऊपर हेडिंग दी है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ एक्स एक्सिस, इसलिए हम इनके ऊपर वेक्टर के साइन नहीं डाल रहे। इसी तरह आगे आ जाता है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ वाई एक्सिस कि वाई एक्स लॉन्ग वाई एक्सिस पे वेक्टर ए और वेक्टर बी के कौन कौन से कंपोनेंट है, ए एक्स, ए वाई और बी वाई। ये कंपोनेंट्स वेक्टर ए और बी के अलोंग वाई एक्सिस। इसी तरह इनका रिजल्टेंट है वो आर वाई है। हम पीछे डायग्राम में डिस्कस करके आए हैं। आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस वी वाई। ये मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट अलोंग एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस पे इनका जो रिजल्टेंट है हमने वो डिस्कस किया है कि वो यहाँ पे ए वाई है और बी वाई है। इसके बाद आ जाता है रिजल्टेंट इन यूनिट वेक्टर फॉर्म कि हम इनके रिजल्टेंट को यूनिट वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। हमने ऊपर लिखा आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्स।
ये रिजल्टेंट एक्स एक्सिस पे कंपोनेंट्स हैं ए एक्स और बी एक्स। जब हम वेक्टर का साइन हटाएंगे तो हमने इधर यूनिट वेक्टर लगा दिया। हम पीछे डिस्कस करके आए हैं कि जो यूनिट वेक्टर है वो हमारे पास डायरेक्शन को शो करता है। आर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस हमने इधर से ये कॉमन ले लिया। इसी तरह आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ए वाई और बी वाई ये अलोंग वाई एक्सिस पे वेक्टर ए और वेक्टर वी के कंपोनेंट है और इनका जो रिजल्टेंट है वो आर वाई है। इसी तरह हमने यूनिट वेक्टर फॉर्म में लिखा जे और इधर जे, हमने वेक्टर को ऊपर से साइन हटा दिया, जे लिख दिया। इसी तरह हमने जे यूनिट वेक्टर को हमने बाहर निकाल लिया। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, सबसे पहले हमने वेक्टर को इसके कंपोनेंट में डिवाइड किया, फिर अलोंग एक्स एक्सिस इसका रिजल्टेंट स्टडी किया, फिर अलोंग वाई एक्सिस किया। अब हमने टोटल रिजल्टेंट स्टडी करना है। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट बाय यूजिंग, हम पीछे फार्मूला पढ़ चुके हैं कि जो रिजल्टेंट का फार्मूला होता है आर इज इक्वल टू अलोंग एक्स एक्सिस का स्क्वायर कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस का स्क्वायर। इधर दो वेक्टर हमने लिए हैं ए एक्स और बी एक्स, इसका स्क्वायर प्लस ए वाई और बी वाई इसका स्क्वायर और स्क्वायर रूट। इसके बाद आ जाता है इसकी डायरेक्शन को हम किस तरह स्टडी करते हैं। डायरेक्शन के लिए पिछले लॉन्ग क्वेश्चन में भी जो मैं डिस्कस करके आया हूँ, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूँगा। उधर भी हमने ये टैन थीटा इस्तेमाल किया था डायरेक्शन को बताने के लिए। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। इधर परपेंडिकुलर है आर वाई और आर एक्स। आर वाई हमें पता है कि ये ए वाई और बी वाई के इक्वल होता है डिवाइडेड बाई ए एक्स और बी एक्स। टैन थीटा इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आगे इन्वर्स हो जाएगा। ये तो हो गया कि टू वेक्टर्स अगर हों उनका सम हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हमने एक्सप्लेनेशन की, उसके बाद हमने रिजल्टेंट देखा लॉन्ग एक्स एक्सिस पे, फिर हमने रिजल्टेंट देखा लॉन्ग वाई एक्सिस पे, फिर हमने टोटल रिजल्टेंट देखा, फिर हमने इसकी डायरेक्शन देखी कि डायरेक्शन को किस तरह स्टडी करते हैं। वो कहता है फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास n यूनिट वेक्टर हों, फॉर एग्जांपल n वेक्टर्स हों a b c d इंटू चलते चलते n यूनिट वेक्टर, फिर हमारे पास उनका हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के थ्रू हम उनको कैसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आर एक्स है, इसके जो अलोंग वाई एक्सिस पे कंपोनेंट होंगे वो ए एक्स होगा, बी एक्स होगा, सी एक्स, इसी तरह डी एक्स प्लस चलते चलते जाएंगे। इसी तरह आर वाई पे होगा ए वाई प्लस बी वाई प्लस ई वाई, कि जो वाई एक्सिस के अलोंग कंपोनेंट होंगे हमने वो लिखने हैं। इधर सब में वाई आएगा, ऊपर सब में एक्स आएगा। इसके बाद हम कहते हैं कि इसका हम रिजल्टेंट कैसे स्टडी करते हैं, रिजल्टेंट कैसे लिख सकते हैं एन यूनिट वेक्टर का। हम पीछे डिस्कस करके हैं कि रिजल्टेंट का फार्मूला होता है अलोंग वाई एक्सिस के जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और अलोंग जो एक्स एक्सिस हैं उसके अलोंग कंपोनेंट का स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट। इसी तरह अलोंग एक्स एक्सिस पे जो इसके कंपोनेंट हैं वो ए एक्स है, बी एक्स है प्लस सी एक्स, इसी तरह ये एन वेक्टर तक चलता जाता है। और इसी तरह अलोंग वाई एक्सिस बेस पे कंपोनेंट हैं वो ए वाई है, बी वाई है प्लस सी वाई इंटू इनका स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। ये हमने मैग्नीट्यूड ऑफ इनका रिजल्टेंट स्टडी कर लिया। हम अब हम देखेंगे कि इनकी डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डायरेक्शन के लिए हमें पता है कि टैन थीटा इस्तेमाल होता है। टैन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर इधर है कंपोनेंट्स ऑफ वाई एक्सिस एंड कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे है वो जो कंपोनेंट है वो ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई, और जो अलोंग एक्स एक्सिस पे हैं वो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स इंटू चलते चलते। थैंक यू।